हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 60,244 के लिए एक रिवीजन सेट किया था, मतलब टारगेट के लिए जो टुडे प्लान देते हैं हम लोग। तो दोस्तों उसका मैंने नाम रखा था अंतिम प्रहार रिवीजन सीरीज। तो दोस्तों कुल मिला के आज उसका 17वां दिन है दोस्तों। तो इस 17वां दिन के अंदर कहने का मतलब दोस्तों आज हम क्या करेंगे, तो बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों कि हमको क्या करना है, तो हिंदी के अंदर हमको क्या करना है, हमको वोकैब पे काम करना है। जैसे हमने कल जो है विलोम शब्द और मुहावरों को पढ़ा था, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव को। किसको पढ़ेंगे? तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव इसको खत्म करना है। और इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक और होता है अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द। तो इतना काम आपको हिंदी में करना है दोस्तों। इसके अलावा हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में आज हम आपको दो अनेकार्थी शब्द याद करवाएंगे। दो अनेकार्थी बात करते हैं दोस्तों कनक। तो कनक माने धतूरा भी होता है और कनक सोना भी होता है। इन दोनों का उपयोग एक अलंकार में भी होता है, यमक अलंकार में। इसके बाद गेहूं, गेहूं को भी कनक बोलते हैं, पलाश को भी कनक बोलते हैं। और दोस्तों खजूर, खजूर को भी हम क्या बोलते हैं? कनक बोलते हैं। और दोस्तों टेसु को भी हम कनक बोलते हैं। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं कली की। किसकी बात कर रहे हैं? कली। तो कली हम शिव जी को भी कली बोल देते हैं। और इसके अलावा युद्ध को भी हम कली बोलते हैं। और इसके अलावा क्या है? दुख, दुख माने भी कली हो जाता है, कली को भी हम दुख बोल देते हैं। अब युग, और युग कली बोलते हैं। और कौन सा युग? चौथा युग, चौथी युग को हम कली बोलते हैं। वीर, कलह, ये सारे के सारे कली के अनेकार्थी हैं। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं दो पर्यायवाची की। तो बहुत इंपॉर्टेंट और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कोयल का पर्यायवाची। तो दोस्तों कोयल के पर्यायवाची कोकिल, पिक, श्यामा, मदन सलागा, कलघोष, प्रभूत और बसंत दूत। तो दोस्तों ये इसके पर्यायवाची थे कोयल के। इसके अलावा हमको एक पर्यायवाची और इंपॉर्टेंट लिखना है। और दोस्तों इतना नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों इसके चांस भी बनते हैं कि ये हमारी परीक्षा में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके लिए आप इंपॉर्टेंट मान के चलें। तो कामदेव, अनंग, अनंग माने कामदेव। मकर ध्वज, इसको भी कामदेव का पर्यायवाची है, मदन बोलते हैं। मीन केतु भी बोल देते हैं। और मंथिज माने भी कामदेव होता है। मनमंथ, पुष्पधनवा, रतिपति, कंद्रप, पंचसर, अतनु, मनोज और मार, रतिनाम। तो दोस्तों एक इसके पर्यायवाची थे, ये कामदेव के पर्यायवाची थे। तो कुल मिला के दोस्तों हिंदी में हमको वही तत्सम सद्भव और इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं जीके जीएस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीके जीएस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जीके जीएस के अंदर जैसा कि हम लोग अब पोल्ट्री को लेकर चल रहे हैं, पोल्ट्री बिगिन कर रहे हैं। तो दोस्तों पोल्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों पोल्ट्री के अंदर हम लोग, यानी जैसा कि कल हम लोगों ने नागरिकता का टॉपिक पढ़ा था जिसे भाग 2 बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको दोस्तों खत्म करेंगे। इसके अलावा आप बात कर ले रहे हैं स्टैटिक पॉइंट में। तो दोस्तों स्टैटिक में हमको क्या देखना है? तो स्टैटिक में हमको क्या देखना है? स्टैटिक में एक टॉपिक होगा, जैसे कि एक्स्ट्रा 20 टॉपिक है, वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लें। व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है? जैसे कि आज हमारे, कल हम लोगों ने दिसंबर के दिवस पढ़े थे। तो दोस्तों इसमें एक काम और कर लेना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर तो
दोस्तों करंट अफेयर में हमको क्या करना है, जनवरी 2024 की करंट अफेयर पढ़नी है, इसका रिवीजन करना है। करंट अफेयर में क्या करेंगे हम लोग, जनवरी की हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्या था, ये हमारा जीके का काम था। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात कर ले रहे हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में क्या करेंगे हम लोग, तो रीजनिंग में हम लोग जैसा कि हम लोगों ने एक मानसिक अरुचि को लेकर चल रहे हैं, तो मानसिक अरुचि में हमारा टॉपिक रहेगा विधि का शासन। विधि का शासन, विधि के शासन के एमसीक्यू भी लगाएंगे और साथ में इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, पढ़ने का मैंने आपको बता दिया, आप कहां से कर सकते हो, आरडब्ल्यू की जो मानसिक अरुचि की बुक है वहां से कर सकते हो। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो प्लीज आप कमेंट में बताएं, तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा अब क्या करना है हमको, कुल मिला के अब रीजनिंग के 55 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अब 55 की बजाय अब हम 70 क्वेश्चन पे काम करेंगे, 70 पे। और दोस्तों 70 क्वेश्चनों को मैंने 2 भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। एक तरफ आप 40 कर दीजिए, एक तरफ आप 30 क्वेश्चन कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ ये 40 क्वेश्चन आप कहाँ से बनाओगे। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन जैसा कि यूपीएसआई 2021 में एग्जाम हुआ था, तो उसके आप प्रीवियस सेट मंगा लें, चाहे तो आप यूथ का मंगा सकते हैं, घटना चक्कर का मंगा सकते हैं, या किसी और ने छापा हो तो वो मंगा सकते हैं। तो आप 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के रीजनिंग के प्रीवियस लगा लो। उसके अलावा ये 30 क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये 30 क्वेश्चन जो आरडब्ल्यू पर हमारे जो प्रिय राहुल शर्मा सर जी हैं, वो इसको क्या करा रहे हैं, एक रोज पर डे एक प्रैक्टिस सेट लेते हैं। तो 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आप वहां से करिए। तो दोस्तों कुल मिला के 40 और 30 70 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अगर दोस्तों आप पर कोई डाउट बने तो प्लीज उसको, उस टॉपिक को आप लिखिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुल मिला के अब रीजनिंग पे हमको यही काम करना है। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर मैं बात करूं, मैथ में दोस्तों, तो मैथ में क्या करना है, मैथ में वही जो हम पर डे करते हैं 20 क्वेश्चनों का सेट। और इसके अलावा हमको क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने कल पीछे वर्ग और घनमूल वाले टॉपिक को पढ़ा था, तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग घातांक प्रणाली के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन बनाएंगे। अब बात कर ले रहे हैं, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है हमारा, आज हम लोग 5 देश, राजधानी उसकी और उसकी मुद्रा। जैसे बात कर ले रहे हैं साइप्रस, तो साइप्रस की राजधानी दोस्तों होती है निकोसिया। कहाँ होती है दोस्तों, निकोसिया होती है। और इसके अलावा बात कर ले रहे हैं इसकी राजधानी क्या है, यूरो राजधानी है। क्या राजधानी है इसकी, यूरो राजधानी है। अब बात करते हैं ईरान, तो ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। कहाँ है, तेहरान इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, तोमान या रियाल इसकी मुद्रा है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नुसंतारा है, और वैसे जकार्ता इसकी राजधानी थी। अब बात कर, सॉरी ये हमारे मुझे गलती निकल गया है, ये मुद्रा क्या है, यूरो। यूरो क्या है, ये मुद्रा है। और इसके बाद बात करते हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नुसंतारा है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। क्या है, रुपया है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, अस्ताना में है, और इसकी मुद्रा क्या है, तेंगे। दोस्तों अब एक प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि जो एससीओ है, एससीओ की जो 2024 में बैठक हुई है वो कहाँ हुई है और कहाँ हुई है, और आपको बताना है साथ में कि इसकी स्थापना कब हुई है, एससीओ की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए बोले हैं, तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। अब बात करते हैं कतर, तो कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा, और कहने का मतलब इसकी मुद्रा क्या है, रियाल। तो दोस्तों ये था आज का टारगेट, और प्लीज आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस टारगेट को फॉलो करते होंगे, और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इतना करते रहे तो आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। प्लीज जिस किसी को फायदा हो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।